हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना एक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की सिंगल लाइनर नोट्स के अध्याय नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसमें उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास क्रमबद्ध तरीके से होगा। सबसे पहले हम राज्य के कुछ प्रतीकों की बात करेंगे, जिसे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्य का प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे 2011 में घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, जिसे 2016 में घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल है, जिसे 2015 में घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य का गीत 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि जो गीत है उसके बोल हैं, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा दी गई है। दोस्तों बात करते हैं राज्य चिन्ह की। राज्य के शासकीय कार्यों में राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है एवं उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच वाली चोटी में अशोक की लाट को अंकित किया गया, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये जो सत्यमेव जयते शब्द है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो ढोल है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं राज्य का पशु जो कस्तूरी मृग जिसका नाम है। राज्य को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है मास्कस क्राइस्टोगास्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग बहुतायत में यानी बहुत अधिक संख्या में केदारनाथ, ये आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, फूलों की घाटी में और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का एक रंग भूरा यानी कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, थोड़ा 2 बाहर निकले हुए दांत और लगभग 20 इंच लंबा होता है। कस्तूरी मृग की जो औसत ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी 20 इंच है, जो औसत आयु है लगभग 20 वर्ष होती है। कस्तूरी मृग की राज्य में कुल 4 प्रजातियां मिलती हैं। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी मिलते हैं। कस्तूरी मृग केवल जो नर के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। जो कस्तूरी है वो सिर्फ नर मृग जो होता है उसके अंदर मिलता है। कस्तूरी मृग से एक मृग से कस्तूरी हम 3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं, जो 3 से 45 ग्राम तक होता है। औषधि उद्योग में इस कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में किया जाता है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1962 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान 1977 में स्थापित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य से प्राप्त किए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य में 2005 तक 279 यानी 279 कस्तूरी मृग थे। कस्तूरी मृग का भोजन केदार पत्ती है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं राज्य के पुष्प की। राज्य का पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 यानी 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। ब्रह्मकमल एस्टेसरी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक जो नाम है सोसूरिया अब बेलेटा है। यानी ब्रह्मकमल का पूरे विश्व में 210 प्रजातियां व राज्य में लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य में ब्रह्मकमल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं।
ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी, हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। कौलपदम। ब्रह्मकमल का खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। इस पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ें को पीसकर हड्डी उपचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य वृक्ष बुरांस की। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष है बुरांस। इसका वनस्पति नाम रोडेंड्रोबियम आर्बोरियम है। बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है, मगर 11,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई 6 मीटर से 18 मीटर होती है। 6 से 8 मीटर होती है। फूलों का खिलने का समय मकर संक्रांति से शुरू होता है। इसमें बुरांस के जो फूल होते हैं और बैसाखी तक पूर्ण खिल जाते हैं। बुरांस को कश्मीर में आर्डवाल कहते हैं। बुरांस को हिमाचल प्रदेश में बुरांस कहते हैं और बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित घोषित कर दिया गया। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य पक्षी मोनाल। बहुत स्वीट होता है ये राज्य पक्षी जो है मोनाल। ये 2500 से लेके 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अक्सर पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है लोकोफोरस इम्पिजेनस है। इसकी यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और मोनाल मादा पक्षी है, जबकि इसका जो नर पक्षी होता है उसका नाम होता है डाफिया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। पहले हिमाचल का भी था, लेकिन अब हिमालय ने अपने राष्ट्रीय पक्षी का नाम चेंज कर दिया। अब जुजुराना को उन्होंने प्रदेश का उनका पक्षी बनाया गया, राज्य पक्षी है। मोनाल का स्थानीय भाषा में मन्याल मुनाल भी कहा जाता है। मोनाल पक्षी काले, नीले और हरे रंग का मिश्रण होता है। मोनाल की पूंछ हरे रंग की होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे संरक्षित किया गया है। ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है और इसमें प्रजनन क्रिया वर्ष में सिर्फ 2 बार होती है। नर मोनाल के सर में एक मोर की क्या होती है, मोर की भांति एक कलगी होती है और राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में अक्सर मोनाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।